आपका अपने YouTube चैनल सुखबीर सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में कूलॉम का नियम समझाया था। आज उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपको दिख रहा होगा, दो बिंदु आवेश, एक है 8 माइक्रो कूलॉम, दूसरा है 12 माइक्रो कूलॉम, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तब हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले वैल्यू लिखो 8 माइक्रो कूलॉम यानी कि Q1 बराबर 8 माइक्रो कूलॉम। अब माइक्रो माइक्रो जब हटाते हैं तो 10 की पावर -6 लिखते हैं, जैसे बराबर 8 इंटू 10 की पावर -6 कूलॉम। दूसरा है Q2 बराबर हो जाएगा हमारा 12 माइक्रो कूलॉम। 12 माइक्रो कूलॉम ऐसी ही 12 गुणा 10 की पावर -6 कूलॉम। अब एक दूसरे से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, दूरी यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो घात ऊपर चली जाएगी हमारी, जो कि -2 हो जाएगी। अब यहां से एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक बचेगी वो भी माइनस की, तो 10 की पावर -1 मीटर। अब बल ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला सिद्ध किया था कल। हम लिखेंगे यहां पे कूलॉम के नियमानुसार अब कूलॉम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा K के बराबर होता है और K की एक निश्चित वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। तब F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 8 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान 12 गुणा 10 की घात -6। R स्क्वायर 10 की पावर -1 है और इसकी हो जाएगी स्क्वायर। अब F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। अब आठ ऐसे ही 12 ऐसे ही। अब -6 ये और -6 ये हो जाएगी -12, तो इंटू 10 - 12 बटे। अब यहाँ पे घात की जब इस तरीके से घात होती है तो घात की घात से गुणा हो जाती है, तो जब 2 की -1 से गुणा होगी तो घात हो जाएगी -2। अब F बराबर 9 गुणा 8 गुणा 12 गुणा, अब 10 की घात -12 ये है और प्लस की ये है, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -12 और गुणा। अब ये माइनस की है ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में होगी तो 10 की घात हो जाएगी हमारी +2। तो F बराबर, अब यहाँ पे इनकी गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96 और ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 96 इंटू। अब यहाँ पे 9 ये और 2 वो 11, 11 में इससे जब माइनस करेंगे 12 - 11 करेंगे तो हमारी एक घात बचेगी, 10 की घात -1।
एफ बराबर 9 × 54, 4 हो जाएगा, हासिल हमारा 5, 9 में 81, 81 और 5 हो जाएंगे हमारे 86। अब इंटू -1, अब इसे हमारा माइनस की घात हम एक कम करेंगे, तो इधर की साइड जब लेकर आएंगे तो हमारा प्लस में जाएगा, और उधर जब लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा। तो हम इसे जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 86.6 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है दो बिंदु आवेश आवेशों को वायु में एक दूसरे को निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। जब जब उन्हें किसी परावैद्युत माध्यम में, अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है दो बिंदु आवेश जो कि वायु में एक दूसरे से निश्चित दूरी पे रखे गए हैं, तब उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तब जब उन्हें किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा जाता है तो उतनी ही दूरी पर वो 8 न्यूटन का बल लगता है। परावैद्युतांक माध्यम का मान बताइए। तब हम लिखेंगे वायु में रखने पर बल, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल का मान कितना 80 न्यूटन, या जहां पे समीकरण मान सकते हैं। आगे माध्यम में रखने पर, माध्यम में रखने पर तब एफ डैश मान लो या एफ एम मान लो, तो 1/4πε0। अब माध्यम में रखा है तो परावैद्युत तांग लेना पड़ेगा हमें के लिया, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसे समीकरण 2 मान लो। तब लिखेंगे हम समीकरण 1 को समीकरण
एक को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी एफ, और समीकरण 2 है ये, तो बटे एफ डैश हो जाएगा। जब एफ डैश हुआ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एफ डैश का मान रखो बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इससे ये पूरा कट जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा F डैश बराबर 1/1/K। अब ये बटे के भी बटे में है, तो ये ऊपर जाके साइड में ये हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, F डैश बराबर K। अब देखो माध्यम में जो है वो हमारा F डैश है, और जो वायु में रखा गया है वो है हमारा F। तो F का मान कितना दे रखा है वायु में 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन बटे F डैश का मान कितना दिया है 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन यहां पे लिखेंगे हम, और बटे के। अभी से काटो, 8 8 और 8 दाई 80, तो K बराबर 10 आ गई। इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, K बराबर F डैश। ऐसी ही एक न्यूमेरिकल और है, वो बताते हैं आगे।